हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया कि लेंथेनॉइड संकुचन के कारण लेंथेनॉइड्स के बाद के तत्वों में निम्नलिखित गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहला इसमें दिए हुए ऑक्साइडों की क्षारकता। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी लेंथेनॉइड संकुचन के कारण ऑक्साइडों की क्षारकता पर प्रभाव। ऑक्साइडों की क्षारकता पर प्रभाव। अब लेंथेनॉइड का अगर अपने सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो देखो क्या होगा। लेंथेनॉइड जो तत्व होते हैं वो क्या होता है 4F 1 से 14, 5D 0 से 1 और 6S2। अब सबसे पहले पता होना चाहिए कि लेंथेनॉइड संकुचन क्या होता है। लेंथेनॉइड संकुचन, तो लेंथेनॉइड संकुचन क्या होता है कि लेंथेनॉइड श्रेणी में 4F कक्षक आने के कारण परिरक्षण प्रभाव दुर्बल हो जाता है क्योंकि इनका आकार बड़ा होता है, जिससे नाभिक आवेश बढ़ता है। नाभिक आवेश अधिक प्रभावी होता है, अधिक प्रभावी होता है, जिसके परिणाम स्वरूप इस श्रेणी में आकार में काफी कमी होती है और इसी परिघटना को क्या कहते हैं लेंथेनॉइड संकुचन। अब देखो लेंथेनॉइड संकुचन के कारण हुआ क्या कि आणविक त्रिज्या का मान कम होगा। आणविक त्रिज्या का मान कम होगा, इससे क्या होगा नाभिक व संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कम होगी। संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच दूरी कम होगी। दूरी कम होगी तो नाभिक आकर्षण बल बढ़ेगा। नाभिक का आकर्षण बल बढ़ेगा। अब ये चीज ध्यान रखना कि नाभिक आकर्षण बल बढ़ेगा लेंथेनॉइड संकुचन के कारण। अब देखो अब मान लो अपने कोई उदाहरण लेते हैं लेंथेनॉइड यौगिक का, जैसे मान लेते हैं La था, इसके ऑक्साइड हो गए मान लो La2O3। ये ऑक्साइड हो गया तो हाइड्रोक्साइड देखो क्या हो जाएगा इसका LaOH की थ्राइस, क्योंकि ध्यान दो जो LaOH की थ्राइस है, जब दो LaOH की थ्राइस जो है वो जब 3 जल के अणु निकाल देंगे तो क्या बनेगा अपने पास La2O3। तो ये लेंथेनम ऑक्साइड हो गया। अब ये लेंथेनम ऑक्साइड जो क्षारीय प्रकृति का कब होगा
जब लेंथेनम क्या देगा, OH माइनस आयन। और OH माइनस आयन कब देगा, ध्यान दो लेंथेनम से OH इस तरह से जुड़ा होगा, LaOH थ्राइस में इस तरह से OH और OH। अब जब इसका आकार कम होगा, ये स्टार वाले का लेंथेनम का आकार कम होगा, तो OH माइनस आसानी से नहीं दिए जा पाएंगे, क्योंकि ध्यान दो यहाँ पे अगर आकार बड़ा होगा तो ऑक्सीजन आसानी से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा लेंथेनम से। लेंथेनम का आकार तो क्या होगा, बड़ा। मैंने बताया कि श्रेणी में लेंथेनम से लुटीशियम तक जाएंगे, जो कि लेंथेनम श्रेणी का अंतिम तत्व है, तो क्या होगा, लुटीशियम हाइड्रोक्साइड जो होगा, LuOH OH OH। अब इसका आकार तो क्या है, कम, यानी कि जो परमाणु त्रिज्या वो क्या है, कम है, और इसकी परमाणविक त्रिज्या क्या है उसके मुकाबले ज्यादा। अब इसकी आयनिक त्रिज्या कम है, तो ये जो लुटीशियम है ये OH माइनस आयन मुश्किल से देगा, मुश्किल से देगा, जिसके कारण इसके ऑक्साइड कम क्षारीय प्रकृति के होंगे। वहीं बात करें अगर लेंथेनम की, तो वो क्या करेगा, OH माइनस आयन आसानी से दे देगा, क्योंकि उसका आकार बड़ा है, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का जो आकर्षण बल है वो क्या है, बहुत ही कम है, तो OH माइनस जो है वो आसानी से देगा। क्यों देगा, क्योंकि ये जो बंद है लुटीशियम में, यहां से अगर ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन लेने हैं तो इसको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। वहीं बात करें अगर यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो है वो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है उसके मुकाबले, क्योंकि लेंथेनम का आकार लुटीशियम की तुलना में क्या है, बड़ा है, तो ये क्या कर देगा, OH माइनस आयन आसानी से दे देगा। तो इस आधार पर अपने क्या कह सकते हैं कि लेंथेनॉइड श्रेणी में संकुचन के कारण इनके ऑक्साइडों की क्षारकता कम होती है, क्यों होगा, क्योंकि लेंथेनॉइड संकुचन के कारण श्रेणी के अंत में जाएंगे तो आकार क्या होगा, छोटा होगा, जिसके कारण OH माइनस आयन जो मुश्किल से देंगे। लेकिन वही शुरुआत वाले जो लेंथेनॉइड तत्व है उनका आकार क्या होगा, अपेक्षाकृत बड़ा होगा, जिसके कारण वो क्या कर देंगे, OH माइनस आयन आसानी से दे देंगे, इसलिए ये अधिक क्षारीय होंगे, और जो अंत में आएंगे वो क्या होंगे, कम क्षारीय। इस आधार पर अपने कह सकते हैं कि लेंथेनॉइड श्रेणी जो होती है उसमें जो लेंथेनम होता है La+3 वो अधिक क्षारीय होगा, और लुटीशियम जो होता है जो लगभग लास्ट में होता है वो कम क्षारीय होगा इसके मुकाबले। तो बच्चों ये था आपका उत्तर, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।